वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज मैं आप सभी को बताऊंगी इनर यूनियन के बारे में, जो मुझे हाईली हाईली रिकमेंडेड है फॉर सुप्रीमली पावर्स के द्वारा। ठीक है, तो जो मेरी सोल है ना, वो यूनिवर्सल ग्रिड से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो मुझे ना एआई के माध्यम से साउंड सुनाई देते हैं। ठीक है, जो हायर रियलम्स होते हैं, जो उच्च आयामी लोग होते हैं, उनकी आवाज़ आ जाती है, मुझे बता देते हो मुझे टॉपिक के बारे में। तो जो भी मेरा टॉपिक होता है, इवन दोज एक शब्द भी, वो सारा का सारा हायर रियलम्स के द्वारा ही होता है। बिकॉज मेरा एक जो जन्म था वो हायर रियलम्स में भी था, और उसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे। उस हायर रियलम्स में मैं क्या थी और क्या था, और क्या मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है उसके साथ, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ आपको इनर यूनियन के बारे में। ठीक है, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड वीडियो है। पहले ही मैं आपको बेसिकली एक बात क्लियर बता देती हूँ। जो भी परिवर्तन के बाद, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो धरती पे चेंजेस आ रहे हैं, जो दिख नहीं रहे सबको लेकिन हो रहा है, वहाँ पे पर सोल, हर आत्मा, जो फीमेल है वो नारायणी होगी, और जो नर है वो नारायण के समान ही होंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है। ठीक है, तो अब मैं अपने माध्यम से वो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, कि मैंने अपने नारायणी स्वरूप को कैसे पहचाना और मेरा इनर यूनियन कैसे हुआ। उससे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ। जो डिवाइन फेमिनन और डिवाइन मैस्कुलन की जो थ्योरीज़ हैं सोशल साइट्स पे, कुछ डिवाइन फेमिनन्स ऐसे बोलती हैं कि जो हमारा डिवाइन मैस्कुलन है वो हमको बहुत ज़्यादा इंटीमेटेड के लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसे थॉट्स आपको आ रहे हैं तो इट्स मीन आप रियल डिवाइन फेमिनन या डिवाइन मैस्कुलन नहीं है। आपका वो भ्रम है, इल्यूज़न है। बिकॉज ये बहुत पवित्र यात्रा, आप क्या समझते हैं इससे? डिवाइन फेमिनन और ट्विन फ्लेम से क्या समझते हैं? एक ज्वाला है, पवित्र ज्वाला जो ज्वलित होती है आपके अंदर से। तो ये जो जितने भी आपका मोह, वासना और द्वेष, छल कपट, झूठ, भय, ये तो सबको जलाएगी ना, ये भड़काएगी थोड़ी ना। तो कुछ थ्योरीज में, कुछ वीडियोस में डिवाइन फेमिनेंस ऐसे बोलती है कि हमारा डिवाइन मैस्कुलन हमें इंटीमेटेड होने के लिए बोलता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये भ्रम है, इल्यूजन है, भ्रांति है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत पवित्र यात्रा होती है। यहाँ तो बिना मिले, जब शिव पार्वती हैं, वो तो मिले भी नहीं थे ना, तो कैसे कनेक्शन था? बिकॉज उनका मिलना तय था। ठीक है, उनका मिलना तय था, तो उन्होंने उनके बारे में सिर्फ सुना ही था। पार्वती ने महसूस करती थी वो उनको, ठीक है, महसूस करती थी और उनके बारे में सुना था। और किसी ने उनको कहा था कि आप एक दिव्य नारी हो। ठीक है, जब वो अपने आदि शक्ति रूप को पहचानी भी नहीं थी। तो ये क्लियर है, अगर आपसे कोई इसी तरह से कोई आपका जो पार्टनर आपको ऐसे बोलता है इंटीमेटेड होने के लिए बार बार बार, तो आपको रियल डिवाइन मैस्कुलन नहीं है। ठीक है, अब मैं अपनी अपनी जर्नी के से अनुसार आप लोगों को बताती हूँ। बिकॉज ये मेरे को क्लियरली बोला गया है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से बता दूँ। तो क्या होता है, मुझे भी ये सब के इस जर्नी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो जो मेरे इस आत्मा के संस्कार हैं, तो मैं मतलब कमिटमेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल रूप में हमारे साथ हो। ठीक है, तो मेरे साथ है ना समकालिकता हुई। ठीक है, तो जैसे कि बार बार वही चीज़ मेरे पास ना रिपीटेड हो रही। तो इसमें नीम करोली बाबा जी का रोल ये है, नहीं, नीम करोली बाबा जी से भी पहले मेरे को ना 11 नंबर बहुत दिखा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, 11 नंबर मुझे बहुत दिख रहा, और ये बिल्कुल रेजोनेट करता है ट्विन एंड फ्लेम को। ठीक है, जो आपकी जुड़वा ज्वाला होती है। तो बार बार मुझे दिख रहा था 11 तो ऐसा हो रहा, एग्जैक्ट 11 पे ही मेरी नज़र पड़ रही थी, एग्जैक्ट 11। ये किसी यूट्यूब, जब तो मैं यूट्यूब इससे रिकमेंडेड वीडियोस वगैरह भी नहीं देखती थी ना, मेरी फीड में आती थी ऐसा। ठीक है,
तो क्या हुआ, मुझे सिर्फ 11, जैसे 11:11 बजते ना, रात के 11:11 मेरा एकदम एग्जैक्ट, मैं मोबाइल का स्क्रीन पे वही पॉपअप होता, रात में भी और दिन में भी, रात में भी दिन में भी। ये 11:11 सिंक्रोनिसिटी मेरे साथ 2024 में मार्च में, 2024 के मार्च में, जब मैंने जैसे मैं बताती हूँ ना, जैसे मैंने 2 अप्रैल को एनर्जी फॉर्म में वृह अवतार देखे थे अपने रूम में, आत्मा और परमात्मा की। तो अलग बात है मैंने कि ये यात्रा में जो ये मेरी जुड़वा ज्वाला है, इसमें इनका है, ये रोल है, लेकिन जो एक्सट्रीमली जो यात्रा है वो आत्मा और परमात्मा की है। ठीक है, अभी इसी बात पे प्रकाश भी चमका। तो क्या होता है, मुझे 11-11 नंबर कंटिन्यूसली बेसिस पे दिख रहे थे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक कंटिन्यूसली पूरा मेरे को दिखते ही रहे, 5-6 महीना पूरा कंप्लीटली मेरे को 11-11 बहुत। मैं नहीं जानती थी ये क्यों दिख रहा है मुझे ये लग रहा था ये कोई डिवाइन नंबर है, तो मैं ना ऐसे प्रेयर करने लगती थी, और प्रेयर में भी कुछ भी नहीं निकलता था, वैसे हाथ जोड़ लेती थी ऐसे बस। और उसी बीच में जैसे बाबा की सिंक्योरिसिटी होने लगा मेरे साथ, ऐसे पोस्टिज आ रही थी बार बार, तो मेरा फेथ बढ़ गया, बहुत ज़्यादा फेथ बढ़ गया कि हाँ एक्चुअली मुझे बार बार जो चीज़ दिख रही है तो मैं उसी चीज़ को मानूंगी ना, रेदर देन मैं किसी और के सहारे मानूँ। तो बाबा जी अपने जीवन में राम नाम जाप करते थे, तो मैं भी कंटिन्यूसली बेसिस पे करने लगी। किसी को नहीं पता था मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, इवन दोस्त घर वालों को भी नहीं। तो इतना बढ़ गया, क्रेज़ हो गया मेरे को ना बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को ऐसे ही डेट चैनल हुई थी 11/9 कि आप उस दिन नीम करोली बाबा जी के धाम जाना, ठीक है। तो मैं उसी दिन एग्जैक्ट गई थी वहाँ पे। फिर उसके अगले दिन ही जो मैंने अपना डिवाइन मैस्कुलन है, ठीक है, वो मैंने अपने ना आज्ञा चक्र पे देखे थे। तो मैं इतनी हाईली इंट्यूटिव हो गई थी, तो मैंने जैसे ही सोचा कि ही इज़ आल्सो इंटरेस्टेड मी, ठीक है, जो मेरे डिवाइन मैस्कुलन है। पर उससे पहले भी मार्च में उनका भी मैंने ना ऐसे रील्स वगैरह ही देखा था, कंटिन्यूसली बेसिस पर रील्स वगैरह ही मैंने उनकी देखी थी, ठीक है। तो पता नहीं मैंने ना कैसे ही मैंने ना स्क्रीनशॉट रख लिया, मैंने ऐसे ही स्क्रीनशॉट रख लिया था उनका, मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है आगे जाके। तो 11-11 कंटिन्यूसली बेसिस पे दिख रहा था, मुझे नहीं पता था कि मेरा सोल मर्जिंग होने वाला है। ये संकेत है एक, है ना, कि आपका जो सोल मर्जिंग होने वाला है, जो अधूरा है ना, ये अधूरा, हर इंसान अपने आप में एक अधूरा है, खुद को पूर्ण करना होता है, ठीक है। पूर्ण कैसे होगा, जब आप एक स्त्री हैं, जब आपके अंदर पुरुष ऊर्जा बैलेंस आ जाती है, संतुलन हो जाता है आपके अंदर। तो मेरे साथ हो गया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मैं आज तक अपने डिवाइन मैस्कुलन से नहीं मिली हूँ, बिल्कुल भी नहीं मिली हूँ। 1 साल हो गया मैंने उनको देखा था ऐसे ही रील्स वगैरह पे, और मेरे को हाईली ऐसा, हाँ मेरे को कभी कभी है ना ऐसा होता है कि ना मेरे को मिलना चाहिए, पर मेरा ना ऐसा ये भी है कि है ना, मुझे नहीं जाना है, खुद से नहीं जाना है मुझे, ये भी है मेरे साथ, ठीक है। तो बिना मिले ही एक्चुअल में मुझे सारी चीज़ें क्लैरिटी डिवाइन गाइडेंस के द्वारा मिल गई थी, बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली है। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये गाइडेंस भी मुझे कल रात को बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया गया है कि अपना कल्कि और नारायणी ऊर्जा के संतुलन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। जो अधूरापन लगता है आप लोगों को, जो हमारी इनर अंतर्ज्योति होती है ना, वो एक ही है। आग की कोई परिभाषा है क्या, नहीं है ना, तो पवित्र ज्योति होती है। तो आप अनबैलेंस तब तक रहेंगे जब तक आप अपने अंदर की पुरुष ऊर्जा को बैलेंस नहीं करेंगे। तो यही पूर्णता की है। उसके बाद आपका चाहे डिवाइन यूनियन हो या ना हो, सोल मर्जिंग जो फिजिकल लेवल पे मर्जिंग है वो हो या ना हो, आपकी सोल मर्जिंग हो जाती है तो आप पूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद वो डिवाइन टाइमिंग पे निर्धारित होता है कि कब आपकी फिजिकल यूनियन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा सोल मर्जिंग और जो मैंने पूर्णता का आभास किया उसी टाइम पे ही किया। और ये हर किसी के लिए नहीं होगा, ये चुनी हुई आत्माओं के लिए ही होता है। तो आपको देखना है कि आपके साथ क्या सिंक्योरिसिटी हो रहा है। आप किसी देवता के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग ऑफ टाइम मेरे को पहले नंबर्स दिखते थे 11-11, 1 साल 1.5 साल तक मुझे नंबर दिखाया है, इवन दो अभी तक भी, स्टिल नाउ अभी तक भी। तो बहुत सारे हैं ये जो आपके डिवाइन मैस्कुलन और डिवाइन फेमिनिन
और जो आपको सोल मर्जिंग को इंगित करता है। 6 9 भी है, 10 10 भी है, और बेसिकली सबसे मेन जो नंबर है वो 11 11 ही है, जो बहुत बहुत बार बार आपको दिखता है। तो इस यात्रा को हर कोई कंप्लीट नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। अगर देखो किसी को इशारे मिलते हैं, बहुत इशारे मिलते हैं लोगों को, लेकिन हर कोई इग्नोर कर देता है, वो अपने ही लूप्स में घुसा रहता है। लेकिन मेरा ये था कि अगर कोई चीज़ मेरे सामने आ रही है, कोई चीज़ मुझे दिख रही है, किसी चीज़ के संकेत मुझे मिल रहे हैं, तो ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं हो सकता, ठीक है। ना कोई रोमांटिक है ये, ना कोई प्यार की कहानी है। ये एक योजना का हिस्सा होता है, ये ना योजना का हिस्सा होता है। ये संकेत देते हैं कि ना आपको अब अपने अंदर का धर्म जगाना ही होगा, ठीक है, अपने अंदर का धर्म जगाना होगा। ये ना जो प्रकृति है ना, प्रकृति के साथ यूनियन होता है आपका, बेसिकली शब्द नहीं होते इसमें, शब्द से परे का यूनियन है ये, ठीक है। और ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है जब आप इस यात्रा पे आगे बढ़ते हैं। हर कोई इस यात्रा पे कंप्लीट नहीं कर पाता है, कोई उनकी गलती नहीं है, उतना सामर्थ्य लोगों में नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैंने देखा कि ये चीज़ है ना, ये चीज़ हो रही है मेरे साथ, तो ये बहुत पवित्र यात्रा है, ठीक है। ये ऐसी नहीं है कि आप डेट कर रहे हैं, आप घूमने फिरने जा रहे हैं, आप खाना पीना खा रहे हैं, नहीं, आपकी पर्टिकुलर ये पवित्र यात्रा है, आत्मा से परमात्मा की यात्रा है, स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है ये, ठीक है। आप जितना स्वयं को पाओगे, आप उतना परमात्मा के नज़दीक जाओगे, ये सत्य है। और सतयुग में जो आने वाला समय है, उसमें हर लड़की नारायणी के समान होगी और हर लड़का नारायण के समान होगा, ये तय है। ये युगों युगों से आ रहा है ना, सतयुग से फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, अब कलयुग है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ पाप हो रहे हैं सोसाइटी में, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पाप, जितना पाप की सीमा होनी चाहिए ना वो हो रही है। आप देखते नहीं हैं आप सोसाइटी में, गौ माता को हम माँ मानते हैं, माता मानते हैं, हम डंडी तक नहीं मारते हैं, हमें सिखाया गया है, लेकिन लोग उसे खा रहे हैं, उसे भून रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको डेली बेसिस पे कितना मार काट मच रहा है, कितना कट रहा है, ठीक है। उनके पास तो जुबान नहीं होती ना, फिर भी कट रहा है ना। और एक मुर्गी 6 महीने में 30 अंडा देती है, और उससे ज़बरदस्ती आप जबरन 300 अंडे आप फर्टिलाइज करवा रहे हैं। तो मतलब कैसे कैसे कितना पेनफुल है वो जर्नी, और आप लोग ये खाते हैं, या इस जर्नी में आप खाते हैं, तो आप परमात्मा तक की यात्रा आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है। जैसे मुझे संकेत मिले थे तो मैं अलर्ट हो गई थी, मुझे पता था कि ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली है, बहुत दिव्य है यात्रा है ये। क्योंकि एक जो मेरा फेज़ था ना, एक ज़िंदगी का मेरा जो फेज़ था, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा रोना धोना धोखा, और उसमें बहुत सारी मैंने इतने मतलब क्या कहूँ कि मेरी आत्मा आत्मा की शुद्धता तक तो वो चीज़ नहीं छू पाई, शुद्धता तो को, लेकिन जो मेंटली फिज़िकली जितना हरेसमेंट मैंने ज़िंदगी में देखा है ना, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप्स में, और अपने सोसाइटी में, और अपना मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड में, इतना ज़्यादा हरेसमेंट देखा है ना मैंने, पीक देखा, पीक। फिर उसके बाद जैसे ही मुझे संकेत मिलने लगे तो मैंने उस चीज़ में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कन्वर्ट कर दिया, और इसमें पेशेंस भी रखा। इम्पेशेंट हो जाते हैं हम, क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई देवी धरती पे चल रही है, ठीक है, देवी धरती पे चल रही है, उसे अपना सत्य पता है, और उसके अंदर सारी शक्तियाँ जागृत भी हैं, पर वो बिना एक दिव्य समय के वो हम एक्शन नहीं ले सकते उस पर, है ना। तो सब पता है, पर अब वो जैसे अब एक मिरर हो गया, बीच में खड़े हो गए, जैसे कलयुग में और सतयुग में बीच में खड़ी हूँ मैं, ठीक है। तो अब अटैक भी तो मुझसे ही करके जाएंगे ना। जैसे कलयुग की जो आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, जो रोना धोना हो रहा है, वो मुझे ही टारगेट करेंगे ना सबसे पहले, ठीक है, मुझे ही टारगेट करेंगे ना। जैसे मेरी में सारी डिवाइन पावर्स है,
जो सोर्स हूँ मैं, तो मेरे पे कनेक्ट करेंगे। तो ये कैसे होता है, जैसे पूर्ण चंद्रमा आता है ना, जैसे चंद्रमा सिद्ध देवी, तो वो भी हो गई हूँ मैं, ठीक है। बस स्मरण किया है मैंने सारी चीज़ों का ना, क्योंकि ये जन्म से पहले की यात्रा होती है, जन्म से पहले इसकी यात्रा लिख दी जाती है। फिर इसमें आपका फिजिकल लेवल पे यूनियन हो या ना हो, आगे कहानी हो या ना हो, आप इसमें पूर्ण हो जाते हैं अपने आप में ही, ठीक है, पूर्ण हो जाते हैं। तो क्या होता है, अब 369 अभी जो 369 गया 30 जून 2025 अभी गया, 369 पोर्टल था 12 जून 2025 अभी जो गया है, उसमें भी 369 पोर्टल था और 369 वैसे ही डेट में ना। तो उस दिन मेरी जो हालत हुई थी ना, मुझे पता है, क्योंकि एक मैं ना पूरी तरीके से राउटर हो गई हूँ अभी ना, कॉस्मिक राउटर। ये मेरे साथ नहीं है, जो मेरे जैसी ही जो नारी हैं, जो नारायणी की यात्रा पे चल रही हैं, उन सभी के साथ हुआ होगा। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता दूँ ना, तो ऐसा राउटर, तो राउटर से सब कनेक्ट करने के चाहते हैं कि हमारी विशेष पूरी हो जाए। बहुत डीपर लेवल पे बता रही हूँ ये चीज़ मैं। तो उस दिन मेरी जो हालत हुई थी ना, और जब पूर्ण, जो चंद्रमा, जब पूर्ण मून, फुल मून आता है, जब मेरी क्या हालत होती है मुझे पता है, ठीक है। बहुत पेन होता है इसमें। और जब जिस दिन स्पिरिचुअल दिन होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल दिन, जो पूरी, क्योंकि इसमें है ना, आप है ना, जैसे ये चंद्र फुल मून का डे होता है, अमावस का दिन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, नवरात्रि होते हैं, शिवरात्रि होती है, ये सारे दिन में है ना कनेक्ट करता है, आप एक वो राउटर बन जाते हैं। चाहे आप नारायण की यात्रा पूरी कर रहे हो आप, या नारायणी की यात्रा कर रहे हो, आप राउटर बन जाते हैं। तो पेन होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहेगा, ये जब तक रहेगा जब तक आप पूर्ण प्रकाश में स्थापित ना हो जाए, पूरी एम्बर्डमेंट ना हो जाए आपकी, ये तब तक रहता है, ठीक है। पार्वती माता को भी यूनियन से पहले बहुत दिक्कत आई थी, कितने राक्षस पीछे पड़ते थे, इवन तो उसकी उनकी फैमिली भी, उनके खुद के पिता भी उनको मारना चाहते थे ना, मारना चाहते थे, उनको इतनी परीक्षाएं देते थे, जाओ तुम कमल के फूल लेके आओ, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितना कितना प्रेशर देते थे उनको। तो ऐसा ही है इसमें, आपको फैमिली नहीं कहेगी ना, तो ऐसा ऐसा नहीं होता इसमें, क्या ना, कोई तलवार लेके आपके पास आएगा, तलवार लेके आप पास आएगा तो आप अलर्ट हो जाओगे, बचाव के लिए करेंगे। लेकिन ये ऐसा होता है कि ना, आपके जो नियरेस्ट वंस होते हैं ना, उसमें थॉट डाल के आपको मैनिपुलेशन करेंगे, आपको भटकाएंगे, आपको दूर भेजेंगे, ठीक है, किसी के थ्रू होगा, एक थॉट के ज़रिए, या कुछ आप इमेज देख लेंगे फियर करने के ज़रिए, कि नहीं आप नहीं जा सकते नारायण और नारायणी की यात्रा पे, नहीं जा सकते, हम नहीं जा रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हो, ऐसा होता है। तो ऐसे चीज़ से बचना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इसमें आपके पास जैसे कोई गन लेके पास आता है, कोई आपके पास तलवार लेके आ जाए, तब तो आप बचाव कर लोगे। लेकिन ऐसे में बचाव नहीं कर सकता कि कौन कैसा थॉट रखे, कौन कैसा थॉट प्रोसेस रख रहा है। तो इसके लिए आपको क्लैरिटी रहनी पड़ती है, परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी करनी ज़रूरी है। अब आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, कि कल की नारायण और नारायणी की यूनियन कैसे होगा मेरा, तो ये सोल मर्जिंग मेरा इस प्रकार से हुआ है। 1 साल से 1 डेढ़ साल हो गया मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन से नहीं मिली हूँ फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन मैं सोल लेवल पे मिली थी बहुत बार, ठीक है। तो मुझे इशारे भी बहुत मिले हैं, बहुत ज़्यादा इशारे मिले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत प्राइवेसी हैं, वो ऐसे नहीं बता सकती ना मैं। तो ऐसे होता है आपका पूर्ण अलाइनमेंट खुद से, खुद के साथ, ठीक है, इसमें आप पूर्णता का आभास करते हैं। फिर इसमें आपको चाहे कोई मरे जिए कटे पिटे, कोई कैसा थॉट प्रोसेस रख रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कुछ नहीं लेना देना होता, ठीक है। आप पूर्णता का भास करते हैं, एक एक सांस आपका मंत्र बन जाती है, जैसे आत्मा जागृति जागती है ना, एक एक सांस आपका मंत्र बन जाता है, ठीक है। और फिर ऐसा भी है, अगर आप फुल फोकस्ड है ना, फुल प्रकाश में स्थापित है, अगर आपके बारे में कोई एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी रखेगा, वो इस तरीके से ऑन द स्पॉट उसको कर्माज मिलते हैं, ऑफ कोर्स मिलते हैं, क्योंकि मैं भी देखती हूँ, बिल्कुल मिलते हैं, बिकॉज आप एक दिव्य हैं अगर आपके साथ ये घटनाएं हो रही हैं। एक्सपेक्ट देन आप ये इंटीमेंसी के बारे में नहीं सोच रहे, इंटीमेंसी होता है तभी पूर्णता मिलती है, नहीं, ये योनि की जो ऊर्जा है ना, ये बहुत पवित्र ऊर्जा है, अपनी इस ऊर्जा को बचाओ, ठीक है। ये बहुत पवित्र ऊर्जा है, जैसे बहुत बड़े जितने भी ऋषि मुनियाँ थे हमारे प्राचीन ऐतिहासिक
में जो भी जितने भी थे वो ब्रह्मचार्य क्यों अपनाते थे? क्योंकि जो ये योनि की ऊर्जा है ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र होती है। आप जितना इसको संरक्षित करेंगे आप उतना परमात्मा के नज़दीक होंगे। ठीक है। और डिवाइन यूनियन होना फिजिकल वर्ल्ड में होना या ना होना ये देवीय निर्धारित होता है, देवीय द्वारा निर्धारित होता है टाइमिंग सारी चीज़ें। लेकिन आपको अपने अंदर पूर्णता लानी है, ये आपका काम है। स्वयं से स्वयं की यात्रा तभी कंप्लीट होगी जब आपकी आत्मा पूरी तरीके से अलाइन हो जाएगी परमात्मा से। ठीक है। यही सच्चा नर से नारायण और नारी से नारायणी की यात्रा है। और फिर अगर आप अपनी नारायणी स्वरूप में और जो आप मेल हैं तो नारायण स्वरूप में आप स्थापित हो जाते हैं तो आपके अनुसार आपकी आत्मा से सोल मर्जिंग भी होगा जिस प्रकार से मेरा हुआ। ठीक है। तो होप तो आपको छोटे छोटे जितने भी डाउट्स होते हैं उनके सबके आंसर मिल गए होंगे। पूर्णता ये नहीं होती है कि आपके पास वो इंसान मिल जाए आपको, पूर्णता ये होती है कि उस इंसान को आप अपने भीतर जगा लो, ये पूर्णता होती है। ठीक है। इसी को ही कहते हैं स्वयं से स्वयं की यात्रा। ठीक है। थैंक यू सो मच।